अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ग्रेड 9 के तलबा और कम्युनिटी के जितने भी लोग बायोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं उन तमाम को अपने चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को बायोलॉजी विद आबिद मलिक को सब्सक्राइब कर लें। आए आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लेसन बेस कर रहा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे। हमारा लेसन नंबर 6 था। इसके दो पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट लास्ट पार्ट है, उसको हमने टच देना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते चलें कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्टडी किया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों जो चीज़ें ख़ास थी कि एक ऑर्गेनिज़म सबसे छोटा किस पार्टिकल पर वो मुश्तमिल है और इन लार्जर एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रा वो कितने बड़े स्टेट में मौजूद है, कितने बड़े हिस्से में वो मौजूद है। ये था हमारा लेसन के हवाले से लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें स्टडी की, वो पहला लेवल था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद दूसरा लेवल था मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने कुछ चीज़ें शेयर की, लाइक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो हमने चीज़ें शेयर की वो थी सब सेलुलर एज वेल एज सेलुलर स्ट्रक्चर्स बेस लेवल, जिसमें हमने सेल और ऑर्गेनेल्स और सेल्स को स्टडी किया। उसके बाद जो चीज़ें थी हमने सेल से जब ऊपर गए हम लिटिल बिट, तो यहाँ पे सेल के हवाले से लिटिल बिट और भी बता दूँ कि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को कंसीडर किया और इनकी लेबर के हवाले से डिस्कशन हुई। उसके बाद हम जब मल्टीसेलुलर में हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे टिश्यू लेवल को कंसीडर किया। टिश्यू लेवल पे बात हुई और डिफरेंट टिश्यूज़ पे बात हुई, प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से। उसके बाद हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल को हमने स्टडी किया, जिसमें ऑर्गन के तौर पर हमने स्टमक को एज एन एग्जाम्पल लिया और ऑर्गन सिस्टम के तौर पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा। इसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल पे बात की और इंडिविजुअल लेवल पे जाके हमने तमाम चीज़ों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कोऑर्डिनेशन थी तमाम सिस्टम्स के अंदर, हमने उसको स्टडी किया। और आज हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है जिस पे आज हमने बात करनी है और हमने पॉपुलेशन लेवल में जो चीज़ें हैं उन्हें कंसिडर करना है और उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो किसी एक एरिया में एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट, एट अ स्पेसिफाइड टाइम जो मौजूद हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। ये किसी एक स्पीशी के जितने ऑर्गेनिजम्स एक वक्त में, एक स्पेसिफाइड वक्त में, एक स्पेसिफाइड लोकेशन में जो रिजाइड कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि एक वक्त में जब 2010 में पाकिस्तान का सेंसस किया गया तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की थी वो 173.5 मिलियन थी। थोड़ा सा लिटिल बिट स्पीशी के हवाले से कि स्पीशी क्या है। स्पीशी इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि स्पीशी को अगर सादा उर्दू में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे। अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीशीज़, और अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर रहा तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीशी। इससे अगली डेफिनेशन जो कि पॉपुलेशन से रेलिवेंट है, हैबिटेट वो स्पेसिफाइड एरिया। हैबिटेट मीन्स एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो स्पेसिफाइड एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हम उस एरिया को कहेंगे हैबिटेट। अब इससे अगला लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस interacting with one another within the same environment। कम्युनिटी लेवल को हम सिंपली उर्दू में अगर देखना चाहेंगे तो डिफरेंट पॉपुलेशंस का एक जगह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आना,
एक एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन आना क्या कहलाएगा, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल दो तरह का, कम्युनिटी दो तरह की है, उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले हम एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं कि कम्युनिटी की एग्जांपल क्या है। अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई and animal species that are the examples, because forest में different species available हैं, so that becomes a part of community. काइंड्स ऑफ कम्युनिटी में हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को देखेंगे और सिंपल कम्युनिटी को देखेंगे। याद रखिएगा हमारे 9th के सिलेबस तक यही दो कम्युनिटी डिस्कस होंगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एज वेल एज सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी एज वेल एज पॉन्ड कम्युनिटी। रीजन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है कि अगर सिंपल सिनेरियो में हम डिफाइन करने की कोशिश करें, दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी इन विच नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्पीशीज का साइज बड़ा होगा, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगी। तो जब पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट में स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनका पॉपुलेशन लेवल ज़्यादा है, तो दैट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की जो एग्जांपल है हम पहले ही पुट कर चुके हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी एज वेल एज पॉन्ड कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी, अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, a fallen log with various populations under it. In a simple community, number and size of population is limited. सिंपल कम्युनिटी में क्या है जी, नंबर और पॉपुलेशन का साइज क्या है, वो कम है, स्मॉलर है, लिमिटेड है। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। पूरी अर्थ, इसमें जो वो एरिया जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए, लिविंग के लिए, रिजाइडिंग के लिए फेवर कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। एज अ होल ज़मीन तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फीयर है। इन द फॉर्म ऑफ ओशन है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड है, इन द फॉर्म ऑफ एयर है। एग्जाम्पल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स एंड इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें तमाम के तमाम इकोसिस्टम मौजूद हैं और जोन ऑफ लाइफ जो है वो क्या है जी, सिंपली क्या कहा जाएगा, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है, एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा, इकोसिस्टम में सिर्फ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी शामिल है। बायोस्फीयर के हवाले से एक एग्जांपल के पूरी की पूरी अर्थ जो है एज सच किसी न किसी लेवल पे बायोस्फीयर को डिफाइन कर रही है। तो अब हमारा लास्ट आर्टिकल है, चूँकि आज हमने आर्टिकल को समराइज़ कर लिया है, ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं एवोल्यूशन की तरफ। डू यू नो अबाउट द डिफरेंस ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैं आप इनको, ये जो क्वेश्चन है मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इनकी डेफिनेशंस को आप कमेंट्स में डाल देंगे तो मैं अंडरस्टैंड कर दूँगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू नो अबाउट बायो एलिमेंट्स। क्या आप बायो एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इनकी तादाद बता सकते हैं। अगर आप इन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं और इनकी तादाद बता सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज बायो एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कह सकते हैं, आप उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 लिटिल बिट डिफरेंट है, एग्जाम्पलीफाई माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आपने माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को कमेंट्स में पुट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड गिव एग्जांपल। आपने सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल देनी है, ठीक है जी, 1 पॉइंट। और इससे पहले आपने सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को लिटिल बिट डिफाइन भी कर लेना है। आप इसको कमेंट्स में डाल देंगे तो मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि आपने लर्न कर लिया, वरना यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई एम अवेलेबल एट एवरी टाइम फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई यूनिसेलुलर डू नॉट हैव टिश्यूज। लिटिल बिट डिफरेंट सिनेरियो है क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा अगर अपने माइंड पे जोर देंगे तो आपको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद थैंक्स मैं बोलूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ गया है, आपको लेसन पसंद आया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात